गांव धर्मपुर में दो बहनें रहती थी, नीलम और किरण। नीलम बड़ी थी, समझदार और जिम्मेदार, जबकि किरण छोटी थी, चंचल और थोड़ी स्वार्थी। जब उनके माता पिता का निधन हुआ तो नीलम ने माँ बाप की जिम्मेदारी भी निभाई और बहन की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा भी उठाया। नीलम खुद शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि किरण अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। उसने खेतों में काम किया, सिलाई सीखी और छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर किरण को शहर के कॉलेज तक भेजा। किरण पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन अब उसका ध्यान अपने पहनावे, मेकअप और शौक पर ज़्यादा लगने लगा था। नीलम उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती, बिना एक शब्द कहे। कॉलेज में किरण की दोस्ती अमीरा नाम की लड़की से हो गई, जो बड़े शहर से आई थी और अमीर बाप की बेटी थी। अमीरा की बातें, कपड़े, पार्टियाँ सब कुछ किरण को चौंध कर देता। एक दिन अमीरा ने मजाक में कहा, किरण तुम तो गांव वाली लगती हो, तुम्हारे पास तो आईफोन भी नहीं है। इस बात ने किरण के मन में एक चुभन पैदा की। उसने उसी दिन नीलम को फ़ोन किया, दीदी मुझे नया मोबाइल चाहिए, वो भी आईफोन। नीलम थोड़ा चौंकी, बोली, किरण इतना महंगा फ़ोन, अभी तो पुराना फ़ोन ठीक है ना। किरण रूठ गई, अगर आप मुझे मेरी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती तो रहने दीजिए। नीलम ने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा निकालकर उसे वो फ़ोन भेज दिया। धीरे धीरे किरण की मांगें बढ़ने लगी। कभी नया स्कूटर, कभी डिजाइनर कपड़े, कभी विदेश घूमने की बातें। नीलम ने खेत तक गिरवी रख दिए, लेकिन बहन की खुशियाँ में कभी कमी नहीं आने दी। किरण अब अपनी बहन से कटने लगी थी। उसने अमीरा और उसके अमीर दोस्तों से कहा कि उसका परिवार बहुत रईस है, बहन शहर में फैशन डिजाइनर है। वह अपने गांव की सच्चाई से शर्माने लगी थी। एक दिन अमीरा ने कहा, चलो यार तेरी दीदी से मिलते हैं जो इतनी अमीर है। किरण घबरा गई। उसे पता था कि नीलम अब भी पुराने घर में रहती है, मिट्टी का चूल्हा जलाती है और वही पुराने कपड़े पहनती है। किरण ने झूठ कहा, वो तो विदेश में बिजनेस ट्रिप पर है। कॉलेज खत्म होने के बाद किरण की नौकरी लगी। उसी ऑफिस में उसका एक रिश्ता अमीर लड़के से तय हुआ, राहुल और उसका परिवार बहुत खुश था। शादी से पहले उन्होंने कहा कि वो लड़की की बहन से मिलना चाहते हैं। किरण डर गई, अगर राहुल के घर वाले ने नीलम को देखा तो सारा झूठ सामने आ जाएगा। किरण ने झूठ का सहारा लिया, मेरी दीदी नहीं चाहती कि कोई उनसे मिले, वो साध्वी बन चुकी है और समाज से दूर रहती है। शादी तय हो गई, लेकिन नीलम को इसकी भनक तक नहीं लगी। एक दिन गांव में एक महिला आई जो नीलम से मिलना चाहती थी। वो और कोई नहीं, राहुल की माँ थी। वो अपनी बहू के गांव की सच्चाई जानने आई थी। नीलम ने उनका खूब आदर सत्कार किया। उन्होंने पूछा, क्या आप किरण की बड़ी बहन हैं? नीलम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं ही उसकी माँ और बहन दोनों रही हूँ। महिला दंग रह गई। उसने देखा कि नीलम का जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा है और चेहरा शांति से भरा हुआ है। लौटते वक्त उन्होंने नीलम से कहा, आप सच में देवी समान हो। शादी के एक दिन पहले राहुल की माँ ने पूरे परिवार के सामने किरण की सच्चाई सबको बता दी। राहुल नाराज हो गया, तुमने अपने परिवार को छुपाया,
और अपनी बहन को शर्मिंदगी की चीज समझा। जिससे तुम बनी हो उसी को नकारा। किरण की आंखों में आंसू बह निकले। उसने सारी सच्चाई स्वीकार की। नीलम को बुलाया गया। जब नीलम पहुंची तो उसने किरण को गले लगाया और कहा, मुझे आज भी तुम पर गर्व है क्योंकि तुमने सच्चाई कबूल कर ली। राहुल बोला, माँ, मैं इस शादी से मना नहीं करूँगा, लेकिन शर्त है कि शादी से पहले हम गांव चलकर दीदी के पैर छुएंगे। शादी हुई बहुत धूमधाम से। नीलम को उस दिन पहली बार किसी ने स्टेज पर बैठाया, फूलों से सजाया। सबने कहा, आप जैसी बहन मिलना किस्मत की बात है। शादी के बाद किरण नीलम के पास आई। आंसू भरे से आंखों बोली, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। नीलम मुस्कुराकर बोली, मैंने तो कभी शिकायत ही नहीं की, क्योंकि माँ बाप का हिस्सा कभी शिकायत नहीं करता। लालच आँखों में पर्दा डाल देता है, पर सच्चाई का उजाला हर झूठ को मिटा देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।